नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम भारतीय लोकतंत्र के उस पद की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे देश की शासन व्यवस्था का वास्तविक केंद्र माना जाता है। संविधान में राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन सरकार का वास्तविक संचालन जिस व्यक्ति के नेतृत्व में होता है वो है भारत का प्रधानमंत्री। अगर एक लाइन में कहें तो राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन शासन की असली धुरी जो है वो प्रधानमंत्री होता है। एक्चुअली प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का प्रमुख नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों, प्रशासन, संसद, विदेश नीति और राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है। ठीक है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रधानमंत्री से जुड़े अनुच्छेद, कार्यकाल, वेतन, शक्तियाँ, नियुक्ति तथा व्यवहारिक संवैधानिक पहलू से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आइए आज विस्तार से समझते हैं कि प्रधानमंत्री के क्या शक्तियाँ हैं, क्या कार्यकाल है, उसकी नियुक्ति के प्रावधान क्या हैं, तथा परीक्षा की दृष्टि से और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हो। देखिए, टॉपिक से हट के अगर मैं बताऊं आपको तो भारत का एक कह लीजिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि अभी तक हमारे देश को जितने भी प्रधानमंत्री मिले हैं वो सारे बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री रहे। अगर कुछ एक गलतियों को नज़रअंदाज किया जाए प्रधानमंत्रियों की, तो बहुत सारे डिसीजंस बहुत ही शानदार थे और इसी कारण हमारी लोकतंत्र एक मजबूत नींव पे आज खड़ी है। तो ये अपना एक सौभाग्य मानिए, नहीं तो आप अपने आस पड़ोस के देश को देख सकते हैं कि क्या हाल है। तो बस उसी पद की आज हम बात करेंगे, पावर हाउस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। और अभी हमारे वाले तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में नए वाले। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 74 और 75, जहाँ से प्रधानमंत्री का सोर्स निकलता है। आर्टिकल 74 जो है वो राष्ट्र बोलता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। यही सोच है प्रधानमंत्री का संविधान में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं उनकी सलाह को। लेकिन अगर वो पुनर्विचार के बाद वापस आएगा तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य है। ठीक है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कौन करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। आर्टिकल 75 में मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की बात की गई है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा, संसद के प्रति नहीं, राज्यसभा के प्रति भी नहीं, लोकसभा के प्रति। इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 77, 78 और 88। 77, 78 और 88। 77 कार्य संचालन की बात करता है। भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्रवाइयाँ औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी। आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि जितने भी कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ हैं वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की मानी जाएंगी। 78 पीएम का कर्तव्य बताता है कि संघ के प्रशासन और विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से, क्या सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति को अवगत करवाना किसका संवैधानिक कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का। किसके तहत? आर्टिकल 78। आर्टिकल 88 देखते हैं कि सदनों में अधिकार क्या क्या हैं, क्या इसके राइट्स हैं सदन में। तो प्रधानमंत्री जो है या मंत्री किसी भी सदन में बोल सकते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के हो। प्रधानमंत्री और मंत्री जो है वो किसी भी सभा में बोल सकते हैं। संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान केवल अपने ही सदन में करेंगे। ऐसे समझो कि अगर मैं एक मंत्री हूँ और मैं लोकसभा से चुन के आया हूँ, तो मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकता हूँ, अपने विचार रख सकता हूँ, अपनी योजनाओं को रख सकता हूँ। लेकिन जब बात वोटिंग की आएगी तो मैं बस लोकसभा में ही वोट कर सकता हूँ, मैं राज्यसभा में जाके वोट नहीं करूँगा। ठीक है। ये आर्टिकल 88 इसकी बात करता है।
अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अहर्ता और शक्तियाँ क्या क्या हैं। डी फैक्टो वास्तविक कार्यपालिका, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख है, मैंने आपको बताया था, डी जोर बोलते हैं उसको। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है, जहाँ जहाँ संसदीय प्रणाली है वहाँ पे है, जहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली है वहाँ पे राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं। सदन का सदस्य, पीएम बनने के समय किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी होगी। क्या मतलब है भाई? जैसे कि अगर मुझे पीएम बनना हो लेकिन मैं लोकसभा का सदस्य नहीं हूँ, तो मुझे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मुझे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, आपको भी बनाया जा सकता है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री आपको बना दिया गया उसके 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचित होकर या मनोनीत होकर सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे प्रधानमंत्री रह पाएंगे, नहीं तो आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है। एज क्या है? उम्र सीमा वही जो लोकसभा के सदस्य के लिए होता है, न्यूनतम 25 वर्ष। यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो न्यूनतम 30 वर्ष। जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। और आपको लग रहा है क्या सर सबसे सुपरमैन शक्तिमान तो राष्ट्रपति, वो जब चाहेगा प्रधानमंत्री को हटा देगा? तो ऐसा नहीं होता है। जो इसकी संसदीय कार्यवाहियाँ हैं उसके हिसाब से जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने पद से नहीं हटा सकता। कब हटाएगा? जब लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त नहीं हो। वही बोला है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, अगर नहीं है तो उसे हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौन कौन से संस्था के अध्यक्ष होते हैं? हमेशा पूछता है, मिलान करने के लिए देता है, आपको याद होना चाहिए। नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर आया नीति आयोग, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री हमारे होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल्स, इंटरस्टेट काउंसिल के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब प्रधानमंत्री के पद को लेके बहुत सारे विचारकों के बहुत सारे कथन हैं और हमेशा स्टेट पीसीएस पूछता है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। तो पहले हम उन कथन को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो किसने क्या बोला ये हम देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी भी अधिकारी की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जानी चाहिए तो वह है भारत का प्रधानमंत्री। जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति को जो पावर्स होते हैं वही संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को पावर होता है। नेक्स्ट क्या है? सर आइवर जेनिंग्स, आपने नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा इनका नाम। आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि प्रधानमंत्री जो वो सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर अन्य ग्रह घूमते हैं, वह संविधान का मुख्य आधारशिला है, की स्टोन। हेराल्ड लास्की बहुत बड़े विचारक रहे हैं, उन्होंने बोला था कि प्रधानमंत्री संपूर्ण सरकारी मशीनरी का धुरी है, वह इसके निर्माण, जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। और सही बात है, अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि हाँ इस्तीफा देना है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। उन्होंने बोला था कि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द शिप। राम से मेयो थे, उन्होंने बोला था कि वह राज्य के जहाज के स्टीयरिंग व्हील का चालक है। ये कुछ ऐसे कथन है जो आपको पता होना चाहिए। इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे राष्ट्रपति के टॉपिक में, कि राष्ट्रपति अगर लोकसभा में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन कितने दिनों के लिए? 1 माह के लिए। 1 माह के भीतर उसे संसद में स्पष्ट बहुमत, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। विश्वास मत मतलब उसे बहुमत हासिल करना पड़ेगा। ऐसा हुआ कब था? तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे देश के, जो निर्विरोध चुने गए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया था, जब सरकार गिर गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने विवेक से चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और उन्हें 1 महीने का टाइम दिया था कि आप तब तक अपना विश्वास मत हासिल कर लीजिए। अब भारत में पीएम का क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में पीएम संसद के किसी भी सदन से हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा से। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में जो पीएम होता है वो हमेशा लोअर हाउस से होता है। मतलब अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमेशा लोकसभा के सदस्य होना चाहिए।
अब आपको लगेगा प्रधानमंत्री का वेतन वगैरह, तो देखिए प्रधानमंत्री का वेतन जो है वो एज ए प्रधानमंत्री उसे नहीं प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है वो उसको एक संसद के सदस्य के रूप में प्राप्त होता है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एड्स होते हैं जिससे थोड़ा वो बढ़ जाता है, तो वेतन संसद सदस्य जैसा ही है, उसका अलग से नहीं मिलता है। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री है वो केंद्र सरकार का प्रमुख वक्ता होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। दूसरी चीज़ कि आपातकाल के दौरान वो आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। फिर सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। लॉर्ड मार्ले ने एक बात बोली थी उनके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, ये बस फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ये बराबरों के बीच में प्रथम होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप याद रखना, कहीं भी आप कोट कर देना कि प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, और कोई बात नहीं है। एक बार ट्रिक देखेंगे और इसके प्रधानमंत्री के हायरार्की याद करने का वो करेंगे। एक शायरी टाइप का है, बहुत मेहनत से चुना गया है, इसको बस एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो शायरी है कि जवाहर भय लाल बहादुर, जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी। जवाहर से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल, और मुरारी से इंद्र से इंदिरा गांधी, और मुरारी से मोरारजी देसाई। जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर, इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई। फिर तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, इंद्र 2 बार आया, दोनों बार इंदिरा गांधी ही हैं। तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, चौधरी चरण सिंह, और फिर चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, इंद्र से इंदिरा गांधी और राजी से राजीव गांधी। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया होगा। जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी। आगे क्या है? विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव भय गुजराल, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव भय गुजराल। विश्व से विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्र से हो गए चंद्रशेखर, बीपी सिंह जिनको हम बोलते हैं, नरसिंह सहारे पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, देव से हो गए एच.डी. देवगौड़ा, और गुजराल से हो गए इंद्र कुमार गुजराल। अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन से डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मोदी सरकार से बस मोदी सरकार। ये था एक हायरार्की, अब इसको याद रखना। जवाहर भय लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू इंद्र भय राजी, विश्व चंद्र नरसिंह सहारे अटल देव भय गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, ये लाइन याद रखोगे, आपको पूरा हायरार्की याद रखेगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये भी पीछे से पूछता रहता है। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा था, लगातार 16 वर्ष 286 दिन तक पद पे बने रहे नेहरू साहब। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन शायद, हाँ 1996 में मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। संसद कभी न जाने वाले पीएम थे चौधरी चरण सिंह, नाम पे ये चौधरी साहब है भाई, क्यों ही जाएंगे संसद, ऐसे याद रख लेना। तो चौधरी चरण सिंह एक ऐसे पीएम थे जो कभी संसद न गए, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी लोकसभा में वो नहीं गए। पद पे रहते हुए मृत्यु किनकी हुई थी? याद होगा आपको, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी, तीनों लगातार तीनों की मृत्यु पद पे रहते हुए ही हुई थी। पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से 1977 में इनकी वो सरकार बनी थी और ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है,